जानना चाहूंगी रियलिटी शोज का क्या सिनेरियो है, क्या कभी शिवानी वहां हमें नजर आ सकती है? वाई नॉट यार, बुलाओ, मैं भाग के आऊंगी। मुझे मुझे मैं रियल में देखती नहीं हूँ टीवी में कुछ शोज या कुछ मूवीज। मुझे तो मैं बड़े आउटडेटेड टाइप्स हूँ। रियलिटी शोज मैं देखती हूँ। एंड रियलिटी शोज मैंने बिग बॉस फर्स्ट सीजन से देखा है, हमेशा से फैन रही हूँ। हार्डली कुछ एक दो सीजन मिस किए हैं एंड आई लव दैट। और मुझे बहुत पसंद आता है। और द वे सलमान जी होस्ट करते हैं, मतलब इज माय फेवरेट होस्ट। तो मतलब ऑब्वियसली स्टार इज एक्टर, लेकिन एक होता है ना होस्ट में, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद एक होस्ट जो इतने इतने मेरे इजी वे में होस्ट करते हैं, ऐसा लगता है वो अपने ही घर में बैठे हैं। जिस तरीके से क्लास लेते हैं, सब लेते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। तो अगर मेरे को कभी मौका मिला, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट एंड यस आई विल गो। 18 सीजन हो गए, 19 की तैयारी चल रही है, बट जानना चाहूंगी अभी तक 18 तक में हु इज योर फेवरेट कॉन्टेस्टेंट? बहुत सारे हैं एक्चुअली, हर अलग सीजन में अलग अलग रहते हैं। पर्सनली भी मेरे दोस्त भी कई गए हैं। सिद्धार्थ का तो सबसे बेस्ट था। सिद्धार्थ के साथ काम भी किया था तो इमोशनली भी मतलब अच्छा नहीं लगता। दैट ही इज नो मोर, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। और उसका सीजन ही बहुत कमाल था। मतलब वो तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट सीजन सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज वाला ही था। मतलब हम सारे लोग इतने अटैच्ड हो गए थे, इवन जब पर्सनली भी जानते हो फिर भी आप और ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो। हम लोगों ने उनकी लव स्टोरी के साथ फ्लो किया है, सबने ग्रो किया है उनके साथ। कैसे मतलब शुरू में क्या, अब क्या, सिद्धार्थ। वैसे क्या, तो वो मतलब फॉर एवर आई थिंक वो सबसे बेस्ट सीजन ही रहने वाला है सिद्धार्थ वाला। और उसके अलावा डेफिनेटली माई पीपल विल बी लाइक ऑलवेज स्पेशल फॉर मी, किश्वर एंड सुयश। देन श्वेता का भी अच्छा था, ऋषि का भी अच्छा था। नहीं, लास्ट सीजन करणवीर का बहुत अच्छा गया है सीजन। सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बट सिद्धार्थ वाला सीजन सबसे बेस्ट था। वैसे तो कुछ चीजें जो होती है वो काफी सेंसिटिव होती है, जैसे सिद्धार्थ का नाम लेकर आपने कह दिया कि यार वेरी इमोशनल। वहीं अब बिग बॉस के सीरीज से एक और सितारा हमने खोया है, शिफाली जरीवाला। या सैड, वेरी सैड, वेरी शॉकिंग, वेरी सैड। एंड आजकल तो एक्चुअली वही लाइफ का समझ में नहीं आता, बिकॉज शी वॉज सो फिट एंड बहुत ही हेल्दी लाइफ जीती थी। एज मच आई नो कि ऐसा डाइट भी शी यूज टू फॉलो हेल्दी। तो होता ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। तो वो लोग तो वो थे जो प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, प्रॉपर लाइफ हेल्दी वे में जीते हैं। उसके बाद अचानक से ये न्यूज़ आए तो इट्स वेरी शॉकिंग, इट्स वेरी सैड। तो या इट्स अ सैड न्यूज़। यू सेड यू हैव वर्कड विद सिद्धार्थ। वैसे तो हम सिद्धार्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि काफी करीब बिकॉज ऑफ बिग बॉस हो गए थे, बट स्टिल समथिंग अबाउट सिद्धार्थ यू वांट टू शेयर? मैं बहुत प्यारी यादें हैं सिद्धार्थ के साथ। हम लोग लव यू जिंदगी में थे, आई वॉज प्लेइंग विमी बुआ एंड वो लव जब भी मेट मूवी के ऊपर बनी थी। और इनिशियली वो स्टेप मतलब उनको जो फर्स्ट शुरू के एपिसोड थे तो सेम डायरेक्टर सर ने, इम्तियाज सर ने किया था, बट तब मैं उसका पार्ट नहीं थी। जब मैं गई तो डायरेक्टर वॉज डिफरेंट, लेकिन ये जब भी मेट के ऊपर ही बनी थी लव यू जिंदगी, स्टार प्लस का शो। और कास्टिंग में उनमें पवन जी भी थे, हु प्लेड माय ब्रदर, जो एक्चुअल मूवी में पार्ट थे ना, पवन जी सरदार जी बने थे जो। तो सारी कास्ट वाज फ्रेश, बहुत सब एक्साइटेड थे। और आई थिंक जितना मुझे ध्यान है शायद सिद्धार्थ का पहला शो था लव यू जिंदगी, पवित्र पुनिया उसके ऑपोजिट थी। तो मेरा बहुत ही एकदम सडनली तीसरे चौथे एपिसोड में मेरी एंट्री हुई थी, धमाकेदार, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही कमाल रोल था विमी का। तो तब मेरा ही मतलब स्टोरी मेरे ही आसपास घूमने लगी थी दैट पर्टिकुलर टाइम। और मेरे और सिद्धार्थ के कुछ सीन हुए थे। तो मैंने मतलब ही वाज वेरी स्वीट, वेरी जॉली, वेरी, और मतलब बहुत ही मतलब हेल्दी फ्लर्ट करता था, बदतमीजी नहीं, लाइन क्रॉस नहीं करता था, मस्ती करता रहता था। वेरी जेंटलमैन काइंड पर्सन, कोई उसने बदतमीजी नहीं की और हंसता खेलता, मतलब जोक्स मारता था। मैंने कभी उसे लड़ते झगड़ते, जो मैंने बिग बॉस में देखा एग्रेशन एंड ये, मैंने हमारे सेट पे मैंने उसको ऐसा, जितना थोड़ा टाइम मैं जानती थी, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ही वाज वेरी हैप्पी गो लकी टाइप का पर्सन। तो मेरा एक सीन था जहाँ मतलब मास्टर में मेरी बहुत इमोशनल परफॉर्मेंस थी विद सिद्धार्थ और पीछे फैमिली थी। तो कई बार होता है ना सेट पे कुछ चीजें, कभी कोई कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है, जैसे आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा और सिद्धार्थ का बेसिकली सीन था और बाकी सब ऐसे कहीं ना कहीं पीछे खड़े थे। तो मैंने जब मास्टर किया ना तो बहुत अच्छा गया, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस हुई। एंड सिद्धार्थ ने बोला वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर जब मैं क्लोज कटने लगी तो वो थोड़ा मिसिंग हो गया, आई गॉट डिस्टर्ब। सेट पे कुछ हुआ था कि मैं डिस्टर्ब हो गई, तो आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर दैट गुड परफॉर्मेंस इन माई क्लोजेस। तो सिद्धार्थ ने कुछ करके कट करवा दिया।
क्योंकि मेरा और सिद्धार्थ का चल रहा था, क्लोज ओएस चल रहा था, तो मेरा क्लोज था, उसकी बैक थी और उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था। उस सीन में ऐसा था ना कि बढ़ेगा विमी बुआ विमी, तो ना उसने हाथ पकड़ा था, तो उसने कुछ ऐसे करके कट करा दिया। एंड देन उसने मुझे बोला कि शिवानी फॉरगेट वट एवर इज डिस्टर्बिंग यू, तेरे को पता है तूने कितना अच्छा मास्टर किया था, जस्ट ध्यान कर एंड डू दैट, बाकी फॉरगेट एवरीथिंग। मैंने उसकी शक्ल देखी एंड ही सेड एंड आई नो व्हाट इज ट्रबलिंग यू, आई कैन फील दैट। एक एक्टर जस्ट मेरी परफॉर्मेंस के लिए, और ही रियलाइज्ड होता ना उसको क्या जरूरत थी, ये उसका मेरे को ऑलवेज याद रहेगा, उसने ये किया था। एंड देन फिर मैंने कट के बाद अच्छा क्लोज किया। और बाकी मस्ती तो ऐसे करता था जैसे मेरा एक सीन था, वो पूरा मेरा एक सीन था कि मेरी शादी होने वाला है, मेरे फियांसी है वो चीटर था, तो पकड़ा देते हैं पवित्रा एंड सिद्धार्थ कुछ कुछ करके, तो वो मेरा दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक होता है, सब पूरा ऐसा कुछ सीन था। तो जब मैं वो छुप के देखती हूँ ना, वो दिखाता है कि वो देखो आपका फियांसे क्या कर रहा है, तो मेरा ऐसे इमोशनल खड़े होना था, जो मस्ती खोर कितना था। तो वो लंबा था, यहाँ आता था, तो उसको ऐसे मेरे कान में आके कुछ बोलना था, टिल द रिहर्सल में फूक मार दे। आई एम लाइक शट अप। और वहां डायरेक्टर बोले कि क्या हो रहा है, एंड मैं सीरियस होती तो ऐसे करती थी कुछ ना कुछ वो कर देता था, कभी कुछ बदमाशी करता था, कभी कुछ। तो लेकिन वो वहां वहां कैमरे में नहीं पकड़ा जा रहा था, कैमरे में दिख रहा था कि शिवानी बार बार ऐसे कर रही है लाइक सिद्धार्थ शट अप। लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम ही वाज वेरी सीरियस, मतलब ये तो ना छोटी मोटी मस्ती रिहर्सल के टाइम और कुछ टाइम, तो लेकिन शॉट के टाइम ही नेवर लाइक यूज टू डू, बिकॉज उसने एक ऐसा मेरे मतलब ये दो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहेंगे। एंड जैसे और वो तमीजदार इतना था कि जैसे हम लोग ना एक रूम में पड़े रहते थे, एक दिन मैं बहुत थकी थी, मेरी शिफ्टिंग हुई थी, तो वैसे वो सबके सामने मस्ती मारता रहता था, कुछ हेल्दी फ्लर्ट करना, मस्ती मारना, ये वो करना। लेकिन व्हेन अगर आप मैं रूम में अकेली हूँ, तो ही विल नॉट डेयर टू डिस्टर्ब यू। एक होता है ना कि आप जब आपको पता है ही विल नॉट क्रॉस द लाइन, तो हम लोग 4-5 लोग बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, एंड सडनली जैसे ही रियलाइज कि मैं सो रही हूँ, मैं थक गई हूँ, तो एवरीबडी मेड श्योर कि वो साइलेंटली निकल के चले गए, अरे कल थक गई है, इसको जाने मतलब लेट हर टेक रेस्ट एंड स्लीप। तो जब मैंने ओपन माई आईज आई सॉ कि वो सब ऐसे ऐसे करके निकाल के ले गया सिद्धार्थ। तो मेरी नजरों में वो सिद्धार्थ था, एकदम शांत, हंसता खेलता, मस्ती मजाक करता, अच्छा बच्चा। लास्टली क्या कुछ अपने ऑडियंस को, अपने ऑडियंस एंड फैंस को कहना है? मेरी ऑडियंस ने मेरे जिन जिन जितने भी काम देखे हैं, जो भी परफॉर्मेंस देखी है, ऑलवेज बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया है। एंड कभी मैं मिसिंग हुई हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो उनके मैसेजेस मुझे मिले हैं कि दे वांट टू सी मी अगेन, दे वांट टू सी मी लाइक हेतलबा, दे वांट टू सी मी परफॉर्मिंग समथिंग लाइक पम्मी कोली अगेन एंड मेघा अगेन, दे मिस दैट एंड दे लाइक दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड हम लोग एक्टर मतलब इतनी मेहनत ही तभी करते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिले। तो थैंक यू सो मच एंड कीप प्रेइंग फॉर मी कि मुझे अच्छा काम मिले और मैं आपको हमेशा अच्छे से एंटरटेन करती रहूँ। थैंक यू।